हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। मुझे यूपीएससी सी सेट प्रीलिम्स के सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। एक पार्ट हम ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं, तो लेट्स फोकस ऑन द सेकंड पार्ट। कुछ बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, और भी अच्छे क्वेश्चन है। पार्ट 1 आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना अभी तक। और चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा है। इसमें रिमाइंडर निकालना है कब 91, 92, 93, 94, 95, 96, ऐसा कर रखा है उसने 97, 98 और 99 तक। ये पूरा डेटाबेस किससे डिवाइड होना है? 1261 से। तो इससे डिवाइड होना, चलो करके देखते हैं। 6 और 1 7, 2 और 1 3। आपने कहा 11 से नहीं हो रहा, तो फिर मुझे याद आता है 11 से नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं 3 3 के बंडल बना लेते हैं। 0 0 1 2 6 1, ऐसा कर लें। ये 3 का गैप और ये 3 का गैप, माइनस करो कितना बचेगा? आपने कहा 260। तो क्या ये नंबर 13 से कट जाएगा? आपने कहा यस, यानी इट इज़ डिविजिबल बाय 13। 13 की डिविजिबिलिटी पता है सबको, 3 3 के बंडल बनाते हैं ऐसे। तो आपने कहा 13 में कितना हो जाएगा? 17, और 6 और 3 9, 13 7 91। तो आपने कहा 13 से पूरा कटेगा 7 पर, और 97 इसमें है। तो ये तो जो कंप्लीट डिवाइड कर देगा ना, और जो इसे कंप्लीट डिवाइड कर दे वो कितना रिमाइंडर देता है? आपने कहा 0 रिमाइंडर देता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो हलवा क्वेश्चन था एक। अभी कह रहा है when 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 160% of y. When 60% of x is added to another number z, the sum becomes this much of z. अब ये परसेंटेज वाली क्लास इन्होंने मेरी ऑफलाइन ली है देसी, मल्टीपल क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराए हैं, कोई एक या दो क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, 70% ऑफ एक्स किस में ऐड करना? वाई में। वाई में ऐड कर देता हूँ 70% ऑफ एक्स, तो रिजल्ट कितना बन जाता है? अपने का रिजल्ट बनता है 160% ऑफ वाई। वाई को इधर भेज देता हूँ तो 100% वाई का माइनस हो जाएगा, तो अपने का वाई का बचेगा 65%। तो इसे अगर 5 से कट करता हूँ 13, और 5 से कट करता हूँ 14 है। होपफुली सबको पता है 2=3 भी हो तो ए और बी की रेशियो 3:2 आती है क्रॉस करके। आगे कहता है कि यार दोबारा ऐसा करो, जेड के अंदर ऐड करो 60% ऑफ वाई। ऐसा करने पर जो रिजल्ट बनेगा फिर से वो क्या बनेगा? एक्स। तो हमने कहा ये 165% ऑफ जेड बनेगा। इसे अगर यहाँ डाल देते तो कितना बचता है? 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65% ऑफ जेड। 5 से कट करना बेटा, आपने कहा 13:12। कॉमन नंबर कौन है? एक्स। इसकी वैल्यू वहाँ भी 13, उसकी वैल्यू यहाँ भी 13। हमने कहा सेम है। जेड की वैल्यू क्या आई? सबसे छोटी। उससे बड़ी वैल्यू किसकी आई? एक्स की। और उससे बड़ी वैल्यू किसकी आई? वाई की। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पे है, तो कहीं ऑप्शन 1 कुछ ऐसा ही बना रखा है। यही राइट आंसर है। चलिए, कहते हैं कि दो कैंडिडेट ने एक्स और वाई हैं, एक इलेक्शन में भाग लेते हैं, और 80% लोग वोट कास्ट करते हैं। 100 है तो 80 करते हैं, मतलब 4 रेशियो ने कास्ट किया है। कास्ट कितने के? 4। टोटल कितने थे? हमने कहा टोटल 5 थे। आगे क्या हुआ? नोटा का कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स को 56% मिलते हैं कास्ट के, और वो इतने से जीत जाते हैं। इस 4 में से एक्स के खाते में कितना आएंगे? 56%। तो इस 4 का 44% किसके खाते में आएगा? अब कहेंगे वाई की। दोनों में कितना अंतर है? इसने इसको 12% से हराया, बट उसने कहा 12% से नहीं, इसने इसको 1440 से हराया। तो 1% का मान कितना बन गया? 1% का मान बन गया 120। तो 100% का मान कितना बना? आपने कहा 100% का मान बन जाएगा 12,000। और ये तो 4 रेशियो की वैल्यू है ना वैलिड वोट की। 5 की बता दो। 4 3 12, 3 5 15, तो हमने कहा 15,000 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। What is the smallest number greater than 1000 that when divided by these numbers leaves remainder of 3? अब इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 9 12 15 और 18। तो आप कहेंगे इनका तो लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि 12 और 18 ऑलरेडी हैं सीरीज में। 15 12 18, आपने कहा ये बना है 6 और 3 से, ये बना है 6 और 3 और 5 से। 5 से गुणा करनी पड़ेगी 90। 90 का इसमें 2 बाकी रह जाएगा, तो 180 का एलसीएम आ जाएगा। प्लस में 3 रिमाइंडर होना चाहिए, और वो नंबर क्या होना चाहिए? आपने कहा ग्रेटर देन 1000। तो ग्रेटर देन 1000 मतलब इसका 5 गुना करता हूँ तो 900 ही बनता है ना। 6 रख देता हूँ यहाँ पे, 6 गुना करूँगा तो 1080 बनेगा, प्लस में 3 तो 1083। वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 रिमाइंडर भी देगा इन सबसे डिवाइड होने के बाद। लेट पी बी द 2 डिजिट नंबर, क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इस बात को समझो, पी 2 अंकों की संख्या है ए बी, तो क्यू भी 2 अंकों की संख्या है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में बी ए होना चाहिए।
और p गुना q करने पर कितना आता है, आपने कहा 2430 आता है। 243 ये सबको पता है, 3 की पावर कितनी है 5, और 10 को लिखते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब आप ये कहोगे p और q की वैल्यू होनी चाहिए कुछ, अगर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मैंने इकट्ठा रख लिया तो एक नंबर में 10 आएगा, 10 को रिवर्स करूँगा तो 0 यहाँ आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 2 को अलग रखना है और 5 को अलग रखना है, ये तो गई। अब देखो इसमें 3 की 5 पावर ना, तो 3 की कम से कम 3 पावर स्प्लिट करनी पड़ेंगी और 3 की 2 पावर छोड़नी पड़ेंगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर मैंने 3 की 4 पावर एक जगह कर दी तो नंबर 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में रखना है। तो आपने कहा 9 27 दूनी 54 और 9 पंजे 45, आपने कहा रिवर्स भी सही है बिल्कुल, ये ए बी है तो ये बी ए है, तो नंबर कितना है 54 और 45, तो कितना अंतर आएगा दोनों के बीच, 9 का। ये डिफरेंस बताना था। कोई और पेयर इसमें पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 1 5 की पावर 1 को इकट्ठा कर लेता हूँ तो वो नंबर क्या बन जाता है 10, यहाँ से 3 निकाल दो, आपने कहा 81 और 10, इसका रिवर्स करोगे तो बेटा 01 बनेगा ना, कोई संख्या नहीं बनेगी। आपने कहा ये तो हो नहीं सकता, 2 और 5 तो अलग होंगे, लेकिन 3 की पावर 4 अगर एक जगह डाल दी उसके साथ तो वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी पावर 3 और पावर 2 स्प्लिट होनी चाहिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट को, दो नेचुरल नंबर हैं p और q, मतलब पहले फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं है, p प्राइम है q कंपोजिट है, p और q ओड नंबर हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल, p प्राइम है q कंपोजिट है, इसको 9 मान लेते हैं तो ये ओड नंबर रहेगा। q बाई p प्राइम हो सकता है, आपने कहा 9 को 3 से भाग करो, बिल्कुल प्राइम हो सकता है। p प्लस q प्राइम हो सकता है, आपने कहा ऐसा भी हो सकता है, कोई p का मान 2 हो और q का मान 9 हो, आपने कहा हाँ ये प्राइम भी आ सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपने कहा बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि यार देयर आर 2 कंटेनर x एंड y, x के अंदर क्या है 100 ml प्योर मिल्क है, इसके अंदर 100 ml प्योर वाटर है, हमने कहा ठीक है। 20 ml यहाँ से निकाल दिया, 20 निकाल दिया तो यहाँ कितना रह गया मिल्क, आपने कहा 80 रह गया। इसमें 100 तो कौन था पहले से ही, वाटर, और साथ में 20 कौन ऐड हो गया, मिल्क। अब बताओ क्या हो रहा है, अब हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से 20 निकालना है, तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 5:1 में। तो ये आपको पता है कि जब आप जिस रेशियो में होता है उसी में बाहर निकलता है, वहीं पीछे बचता है। तो आपने कहा यार देखो 20 अब बाहर निकालोगे तो 5:1 में बाहर निकलेगा, यानी ये जो 20 है इसके 6 हिस्से बनेंगे, इसमें से मिल्क कितना हिस्सा हुआ 1, तो आपने कहा यहाँ जो मिल्क आएगा वो टेक्निकली 20/6 आएगा। फिर यहाँ क्या होगा 100 था वाटर, उसमें से 20 में से वाटर कितना निकला 5, तो आपने कहा 20 इंटू 5/6, वाटर कितना बचेगा, तो ये बताओ कितना मिल्क हो गया 480 और 20 500, 500/6, ये m है मिल्क की प्रोपोर्शन, n वाटर की प्रोपोर्शन थी 600 में से 100 हटा दो 500/6, तो m और n क्या आ गए 1:1, तो हमने कहा m = n, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने लायक काम था। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर जब मैंने सर्ड्स एंड इंडाइसिस की सीरीज बड़ी प्यार से ऑफलाइन के अंदर पढ़ाई थी तो मैंने एक लॉजिक समझाया था, आज मैं आपको बताता हूँ इसमें कहाँ बच्चों से गलतियाँ होती हैं। इसके आंसर आप ट्राई करना खुद से, लगभग आप गलती करोगे इसके अंदर। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, आपने कहा x-1 x और x+1, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा x-1 इंटू x इंटू x+1, मैंने कहा ये तो 3x बन गया, ये x इंटू में x² - 1, x से x कट गया। ऐसा सब करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, देखो कई टीचर्स को भी नहीं पता। तो इसको वहां भेजोगे तो x² किसके बराबर आएगा, हमने कहा 4 के, x का मान कितना आएगा +2 या x का मान कितना आएगा -2, तो अपने कहा 2 पॉसिबिलिटी हमें मिल गई ऐसी, तो ऑप्शन में क्या है ओनली 2, हम टिक करेंगे आगे भाग जाएंगे। तो बताओ उससे गलती कहाँ हुई, एक x-1 है, एक x है, एक x+1 है। याद करना जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है, क्या मैंने सर्ट्स में करवाया था आपको, और आप कहेंगे यस सर आपने ये चीज़ सिखाई थी हमें, आपको याद आएगी अभी ये चीज़, मैंने कहा था लॉजिक जान लो हमेशा हर चीज़ का। ये 3x किसके बराबर है, हमने कहा ये x इंटू में x² - 1 के है। मैथ का बेसिक ये कहता है पावर ऐसे उड़ाते नहीं है, x³ - x बनेगा, इसको वहाँ भेज दूँ तो क्या बनेगा x³ - 4x = 0, x कॉमन ले लेता हूँ, x² - 4 = 0, तो आपने कहा इसमें 3 संभावनाएं हैं, या तो x का मान 0 है या फिर x² का मान 4 है, इसका मतलब x का मान +2 भी हो सकता है और x का मान
माइनस का 2 भी हो सकता है, ठीक है। x का मान प्लस का 2 या माइनस का 2 हो सकता है और x 0 हो सकता है। तो अपने कहा 3 पॉसिबिलिटी है एक्चुअली ऐसी, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक मत करना यार इसके अंदर, थोड़ा मैंने डिटेल बता दिया उसका। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्ट्रिक्ट नॉन जीरो नंबर। पहले जीरो रखने का कोई मतलब नहीं बनता। एक्स वाई की फॉर्मेट, एक्स और वाई क्या है, नॉन जीरो नंबर है और डिस्ट्रिक्ट है। नॉन जीरो मतलब हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब ने कहा वाई की जगह तो मैं 9 डिजिट रख सकता हूँ, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ, 9 पॉसिबिलिटी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैंने एक चूज कर लिया तो अब 8 पॉसिबिलिटी बचेंगी यहाँ। तो ऐसे 72 नंबर बन सकते, नंबर ऑफ नंबर्स। तो ऐसी संख्याओं की कितनी संख्या है, तो आपने कहा 72 संख्याएं ऐसी है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल, या दैट्स ऑल। तो ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन थे जो प्रोबेबल रहेंगे आगे, बहुत ईजी वाले मैंने उठाए नहीं है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना जरूर। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।